Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about Information Technology Act 2000. इस पूरे एक्ट को 21 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है और इस स्लाइड के अंदर आप फर्स्ट से 10 पार्ट को देख सकते हैं। बाकी के पार्ट्स नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ आईटी एक्ट। दिस इज पार्ट 3। लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ आईटी एक्ट। Based on various objectives of the act and the provisions contained therein, the following may be described as the main features of the act. हमने आईटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर और आईटी एक्ट के अंदर दिए गए प्रोविजंस के बेस के ऊपर इसके मेन फीचर्स को निकाला है। इसके मेन फीचर्स को अब हम आगे डिस्कस करेंगे। The first one is legal recognition to electronic contracts. Electronic contracts will be legally valid. Legally valid means इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हैं। सेकंड, लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। इस एक्ट के आ जाने से कंप्यूटर्स की मदद से, सेल फोन की मदद से या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। गुड्स की सेल परचेज की जा सकती है। इस बात के लिए कानून ने हमें इन ट्रांजैक्शन को करने की मान्यता दे दी। थर्ड फीचर, लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर। जिन पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर आज से पहले सिग्नेचर करने की रिक्वायरमेंट होती थी, अगर वही डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस किए जाएंगे तो उनके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर कर देने से वो पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट के सिग्नेचर करने वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल मान लिया जाएगा। इट मींस आप कंप्यूटर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डिजिटल सिग्नेचर कर देते हैं तो सिग्नेचर करने वाली रिक्वायरमेंट को यहां पर फुलफिल मान लिया जाएगा। कानून डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता देता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर हैव बीन लेड डाउन। सभी सिक्योरिटी प्रोसीजर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स दे हैव बीन लेड डाउन। हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर किस तरह से मेंटेन किए जाएंगे, मैनेज किए जाएंगे, स्टोर किए जाएंगे, इसके लिए सारे सिक्योरिटी प्रोसीजर को बना दिया है। फिफ्थ फीचर, यूज ऑफ असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम टू फैसिलिटेट डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर को करने के लिए असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। हमने डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए भी कोडेड सिस्टम का इस्तेमाल किया है और यह कोडेड सिस्टम का नाम है असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। स्टूडेंट, ये बहुत आसान है और इसको जरा देखिएगा। दो तरह के एनक्रिप्शन सिस्टम है, कोडिंग सिस्टम है। कोडिंग सिस्टम है मींस जो चीज लिखी गई है उसको कोड के अंदर कन्वर्ट कर दो ताकि वो अनअंडरस्टैंडेबल हो जाए। और दो तरह के कोडिंग सिस्टम है, एक सिमेट्रिक है और एक असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कोडिंग सिस्टम के अंदर जिस तरह से हम कोडिंग करेंगे उस बात की जानकारी दोनों पार्टीज को मिल जाएगी। दोनों पार्टीज एक ही की को यूज करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए। जिस पर्टिकुलर की से कोडिंग की जाएगी उसी पर्टिकुलर की से डिकोडिंग की जाएगी। देन दिस इज टर्म्ड एज सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। इन असिमेट्रिक एनक्रिप्शन कोडिंग एक अलग की से की जाएगी और डिकोडिंग उसकी एक अलग की से की जाएगी। ये मेथड बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर है। हमने डिजिटल सिग्नेचर के लिए इस असिमेट्रिक एनक्रिप्शन सिस्टम को अडॉप्ट किया है। The next feature is appointment of controller of certifying authorities. A provision for the appointment of controller of certifying authorities is made to issue licenses and regulate the functioning of certifying authorities. Student, मैं इसको बहुत सिंपल कर रहा हूं। डिजिटल सिग्नेचर लगाना एक सर्विस है। इस सर्विस को सर्टिफाइंग अथॉरिटीज प्रोवाइड करेंगी। इन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को कंट्रोल करेगा
कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। सो हमने अपनी कंट्री के अंदर कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट का भी प्रोविजन बना दिया। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा, वेरीफाई करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के काम को। At the top we have controller of certifying authority. कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अपॉइंट करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है ई मुद्रा। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अपने सब्सक्राइबर को, लोगों को डिजिटल सिग्नेचर को लगाने की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कंट्रोलर कंट्रोल करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कंट्रोल करेंगी कि सब्सक्राइबर कैसे काम करे। ये सब्सक्राइबर जनरल पब्लिक है। डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के पास अप्लाई करेगी कि हमें डिजिटल सिग्नेचर को लगाने की परमिशन दी जाए। इन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को अपॉइंट करेगा कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। सेवंथ फीचर, the controller to act as repository of all digital signature certificates. रिपोजिटरी होता है कि जहां पर बहुत बल्क के अंदर कोई चीज रखी गई है। कंट्रोलर टू एक्ट एज रिपोजिटरी ऑफ ऑल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर्स के जो सर्टिफिकेट होंगे वो कंट्रोलर के पास ही रखे होंगे। कंट्रोलर इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को इशू करेगा और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इसको सब्सक्राइबर को यानी कि जनरल पब्लिक को इशू करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सारा कंट्रोल भी इनिशियली कंट्रोलर के पास ही है। सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन, सारा कंट्रोल कंट्रोलर के पास है रिलेटिंग टू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। कंट्रोलर ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को देगा। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे। Eighth feature, certifying authorities to get license to issue digital signature certificates. कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को अपॉइंट करेगा। कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने का लाइसेंस देगा ताकि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जनरल पब्लिक को डिजिटल सिग्नेचर की सर्विस दे सके। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को हमने मान्यता दी है और ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इस तरह से हैं। ऑल दीज आर लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इन इंडिया। द नेक्स्ट फीचर, वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स हैव बीन डिफाइंड एंड पेनल्टीज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। आईटी एक्ट के अंदर हमने बहुत सारे प्रोविजन बना दिए जहां पर हमने ये बता दिया कि ये क्राइम कंप्यूटर रिलेटेड माना जाएगा और इस क्राइम के अंदर इतनी पेनल्टी प्रोवाइड की गई है। 10th फीचर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। हमने अपील्स को सुनने के लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक हमने कोर्ट बना दी जिसका नाम रख दिया साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो डिसीजन कंट्रोलर देगा या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर देगा, अगर उनके डिसीजन के खिलाफ हमें कुछ भी शिकायत है तो हम अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल पॉइंट इन आईटी एक्ट। 11th फीचर, दिस एक्ट ऑल्सो अप्लाइज टू कॉन्ट्रोवेंशंस एंड ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। ये एक्ट इंडिया के अंदर अगर कुछ जुर्म किया जाएगा या कोई वायलेशन की जाएगी उसके ऊपर तो ये एप्लीकेबल है ही है। अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर रहते हुए इंडिया के कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करके कोई क्राइम बाहर भी करेगा तो उसके लिए आईटी एक्ट के अंदर हम उसे जिम्मेदार बना सकते हैं। 12th पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर होल्डिंग इंक्वायरीज अंडर द एक्ट। किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है या नहीं किया, इस बात को जानने के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। आईटी एक्ट के अंदर कोई जुर्म हुआ है या नहीं हुआ, किसी ने कोई वायलेशन करी है या नहीं करी, इस बात की जानकारी को लेने के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा।
13th point, network service providers not to be liable in certain cases. कुछ केसेस के अंदर जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं हम उनको जिम्मेदार नहीं बनाएंगे. इनको हम नाम देते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. फॉर एग्जांपल MTNL, एयरटेल, वोडाफोन आर जियो सर्विसेज, दे आर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर. कुछ केसेस के अंदर हमने ये कह दिया कि ये जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे. इसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो IT एक्ट के अंदर दे दिए गए हैं. 14th point, power given to police officers and other officers to enter any public place and search it. इस एक्ट के अंदर हमने पावर दी कि सीनियर पुलिस ऑफिसर ये पब्लिक प्लेस के अंदर एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं अगर ये शक है कि यहाँ पर कोई IT से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है या कोई वायलेशन की जा रही है. 15th पॉइंट, जुडिशियल सिस्टम फॉर साइबर क्राइम्स. हमने साइबर क्राइम्स को हैंडल करने के लिए अपनी कंट्री के अंदर एक पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम बना दिया और ये जुडिशियल सिस्टम इस तरह से है. सबसे पहले केस को सुपरवाइज करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. उसके बाद ये केस कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास जाएगा. इसके बाद केस के अंदर अगर अपील की जानी है तो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा. अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है देन ही कैन मेक एन अपील टू द हाई कोर्ट. सो हमने जुडिशियल सिस्टम साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए बना दिया. एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैन बी मेड टू अपीलेट ट्रिब्यूनल. एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के डिसीजन के खिलाफ कोई भी अपील करनी है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर हम जा सकते हैं. ये एक ऐसी कोर्ट है जहां पर अपील की जा सकती है. अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो अपना फैसला दिया अगर उस फैसले से किसी व्यक्ति को सहमति नहीं है देन ही कैन मूव द हाई कोर्ट. 16th point, provisions have been made for the constitution of Cyber Regulations Advisory Committee to advise the central government and the controller of certifying authority. सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को एडवाइस के लिए कि कौन कौन से कानून के अंदर चेंजेस की जरूरत है, इसके लिए हमने इंडिया के अंदर एक साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी बना दी है. स्टूडेंट, ये फीचर्स ऑफ IT एक्ट हमने IT एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और IT एक्ट के डिफरेंट प्रोविजन से निकाले हैं. ऐसा नहीं है कि यहां पर ये फीचर्स बिल्कुल समाप्त हो गए, लेकिन ये इस एक्ट के मेन फीचर्स थे जिनको हमने डिस्कस किया है. अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, तो आप इस वीडियो लेक्चर के अंदर दिए गए सभी फीचर्स को वहां पर मेंशन कर सकते हैं. और मैं उम्मीद करता हूं that this will improve your understanding regarding the features of the IT Act. Thank you very much.